हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये बैच कोर्स आपका 17 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है और इस बैच कोर्स में इंडिया के जितने भी टॉप के एडुकेटर्स हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच कोर्स में मैं भी आपको ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो पढ़ाऊंगा। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिला था 4500 में, तो 80% के डिस्काउंट के बाद में ये हो जाता है सिर्फ 899 का। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें। आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं। आपके जितने भी फेवरेट एजुकेटर हैं उनसे आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं अपने घर से ही। कंप्लीट एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करा दी जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी प्लस पे ही आपको करा दिया जाता है, अलग से कहीं पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे और भी आपको यूनिक फीचर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 7 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो सागर है वो कौन सा है। तो विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सागर है वो है दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा है ये दक्षिणी जो चीन सागर है, ये उसकी बाउंड्रीज हैं। तो दक्षिणी जो चीन सागर है ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपसे सागर पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर और ये एशिया में फिलीपींस के पास स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप फिलीपींस देख रहे हो तो फिलीपींस के पास में ही जो है मेरियाना गर्त स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। खाड़ी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के पास में बंगाल की खाड़ी है भारत के पूर्व की तरफ, तो वैसे ही जो मैक्सिको की ये खाड़ी है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है कि विश्व की किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। तो कौन सी ऐसी खाड़ी है जिसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो ये पूरी जो है हडसन की खाड़ी जो है उसकी बाउंड्रीज है, ध्यान रखेंगे। तो हडसन की जो खाड़ी है ये विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी है। ये पूरा इतना जो है हडसन की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित सर्वाधिक गहरा स्थान है। तो सुंडा गर्त जो है ये किस महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, सुंडा गर्त जो है याद रखेंगे ये हिंद महासागर में स्थित जो है वो सबसे गहरा स्थान है। और ये इंडोनेशिया के पास में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ के पास में स्थित है, इंडोनेशिया के पास में। जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है मैंने आपको अभी बताया कि प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा स्थान है वो है मरियाना गर्त। हिंद महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम क्या है, हिंद महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है सुंडागर्त, अभी आपने पढ़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, याद रखेंगे अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो इसमें जो सबसे गहरा स्थान है वो है पुर्ते रिको गर्त। ठीक है, पुर्ते रिको गर्त, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो जलधारा है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे तेज जो बहने वाली जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रही है। तो जो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो लू है ये किस क्षेत्र में चलने वाली गर्म पवन है। तो याद रखेंगे लू जो है ये उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन है जो कि गर्मियों में चलती है लू, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में जल धाराओं का निर्माण जो है उसका कारण क्या है। तो महासागरों में जो ये जल धाराएं होती हैं इनके निर्माण के पीछे का जो रीजन है, जो कारण है वो क्या है, तो वो है उपरोक्त सभी वायु दाब और हवाएं, पृथ्वी की परिक्रमण गति और भूमध्य रेखा का तापमान अधिक होना। ये सभी फैक्टर जो है वो काम करते हैं जलधाराओं के निर्माण में, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एल नीनो
एल नीनो जो जलधारा है उसका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? एल नीनो जलधारा जो है इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे पेरू जो है वो कहाँ स्थित है? पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, साउथ अमेरिका में। और यहीं पे विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है एंडीज, वो भी स्थित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये आपको एंडीज पर्वतमाला दिख रही है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एंकाकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंकाकागुआ। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है सोडियम क्लोराइड। देखो महासागरों के जल में जो लवणता का प्रतिशत है तो वो होता है 35%। महासागरों के जल में 35% लवणता पाई जाती है। और पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है सोडियम क्लोराइड, इसका परसेंटेज कितना होता है? तो इसका परसेंटेज होता है 78%, 78%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल की औसत लवणता का प्रतिशत कितना होता है? तो अभी बताया मैंने आपको, समुद्री जल की औसत लवणता का जो प्रतिशत है वो होता है 35%। अगर हम लोग भारत में बात करें कि भारत में सर्वाधिक जो है बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है। और भारत में सर्वाधिक जो लवणता वाली झील है वो है सांभर झील, जो कि आपकी राजस्थान में स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपकी ओडिशा में स्थित है। ओडिशा यहाँ पर होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये ओडिशा है। और सबसे बड़ी जो सर्वाधिक जो लवणता वाली झील है वो है सांभर झील, जो कि आपकी राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। और लोनार झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र में ज्वार के समय कितने देर के बाद में भाटा की उत्पत्ति होती है? समुद्र में ज्वार के समय कितने समय के बाद में भाटा की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर है 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट के बाद पर किसी भी स्थान पर जो है वो दोबारा से ज्वार भाटा आता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायरे। जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और जायरे को ही कांगो नदी भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा की अगर हम लोग जो है बात करें तो भूमध्य रेखा को जो पार करने वाली नदी है वो है जायरे। और ये जो कांगो नदी है, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश का नाम भी कांगो है, आप ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम क्या है? कांगो। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा कांगो, और ये मैप में जो आपको नदी दिख रही है यही है जायरे या फिर कांगो नदी, जो कि इक्वेटर को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पे आपको लिम्पोपो नदी दिख रही है। ठीक है, तो लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो टेहरी बांध जो है ये स्थित है भागीरथी नदी पर। और अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य है उत्तराखंड। ये टेहरी बांध है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। तो टेहरी बांध जो है ये कहाँ स्थित है? याद रखेंगे टेहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? भू आविष्ठित देश का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, यानी कि जिसके चारों तरफ दूसरे देशों, जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है। और इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है वो है मंगोलिया। दूसरा जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है वो है मंगोलिया। जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल और भूटान, वो भी भू आविष्ठित देश है। तो भू आविष्ठित देश का अर्थ उन देशों से होता है जिनकी कोई भी समुद्री सीमा ना हो, उनके चारों तरफ दूसरे देश हों। अगला प्रश्न है कि सदाबहार वन जो है, सदाबहार वर्षा वन यानी कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये किस देश में पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वर्षा वन है ये सबसे अधिक पाए जाते हैं ब्राजील में, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, तो वो है रूस। और पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वनों वाला देश कौन सा है, तो है ब्राजील। ब्राजील में ही अमेजन नदी बहती है जो आपको यहाँ पर मैप में दिख रही है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे आपसे कौन सी है, तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है नील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन, जो कि बहती है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो अमेजन के वर्षा वन है वो किस महाद्वीप में स्थित है। अमेजन के जो वर्षा वन है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन के जो वर्षा वन है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन के वर्षा वन कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। थोड़ा सा मैं आपको घास के मैदानों के बारे में बता देता हूँ। देखो, जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है उनको प्रेरी कहा जाता है, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है। यूरोप के जो घास के मैदान है उनको स्टिपिज कहा जाता है। एशिया के जो घास के मैदान है उनको भी स्टिपिज कहा जाता है। अफ्रीका के जो घास के मैदान है इनको कहा जाता है सवाना और वेल्ड। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है उनको कहा जाता है डाउन्स। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान पंपास, एशिया और यूरोप के घास के मैदान स्टेपिज और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन जो है ये किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन जो है वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। ये आपको कुनैन का जो है पौधा दिख रहा है, कुनैन के फूल हैं ये। तो कुनैन जो है वो प्राप्त की जाती है सिनकोना पेड़ से, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि साबूदाना, साबूदाना जो है वो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो साबूदाना जो है वो प्राप्त किया जाता है साइकस के पेड़ से। ये साइकस का पेड़ है, तो इसके पेड़ के तने का जो गूदा होता है उससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किन वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। ऐसे कौन से वन है जिनको बोरियल वन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे जो पर्वतीय वन है उनको बोरियल वन भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट के सदाबहार वन है या फिर जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें शोला घास के मैदान कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले घास के मैदान को शोला घास का मैदान कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस देश में है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो है रूस में, ठीक है। सर्वाधिक वन भी जो है रूस में पाए जाते हैं और सर्वाधिक जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है वो भी रूस में पाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि रूस के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो आप याद रखोगे रूस के साइबेरिया वाले पार्ट में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किन वनों का विस्तार है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विश्वतीय वर्षा वनों का विस्तार है। विश्वतीय वर्षा वन वो होते हैं जो कि भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक वन है वो भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन्हें ही विश्वतीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सवाना जो घास का सर्वाधिक विस्तार है वो किस महाद्वीप में है। तो सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सवाना को हाथी घास भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में दो प्रमुख घास के मैदान है, एक है सवाना और दूसरा जो है वो है वेल्ड। तो जो सवाना है ये अफ्रीका महाद्वीप का उष्ण घास का मैदान है और जो वेल्ड है वो अफ्रीका महाद्वीप का शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो प्राकृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। जिस स्थान पर जिस तरह की जलवायु होती है उस स्थान पर उसी तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम वनस्पतियों का जो निर्धारण है वो वर्षा के आधार पर करते हैं और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है जलवायु पर। तो इसीलिए याद रखेंगे कि प्राकृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला अगर सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए कि क्या है तो वो जलवायु है। अगला प्रश्न है कि विश्व को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो याद रखेंगे विश्व को 10 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस देश में किया गया था। तो भूतापीय ऊर्जा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इटली में। और अगर पूछा जाए कि भारत में किस माध्यम से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है तो भारत में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन है वो किया जाता है ताप विद्युत के माध्यम से। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है काजिनसारा वो किस देश में स्थित है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है काजिनसारा वो स्थित है नेपाल में। तो आपने पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो टिटिकाका है, लेकिन ये टिटिकाका पहले थी। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि करंट जो है प्रेजेंट टाइम में विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो वो है नेपाल में स्थित काजिनसारा। ये नई झील है जिसकी खोज हुई है नेपाल में और यही अब सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो अफ्रीका के जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं सवाना। अफ्रीका के घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, सवाना। सिंपल सी एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। जो प्रेरी घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं,
उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी के लास्ट में आता है री, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी के लास्ट में आता है री, इस तरीके से याद कर लेंगे। सवाना कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए सवाना और अफ्रीका बोलने में एक जैसा लगता है, सवाना अफ्रीका बोलने में एक जैसा लगता है। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? तो सा से होता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। तो पंपास पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। स्टेपिज पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में। और एक घास का मैदान मैंने आपको जो और बताया था अभी कि डाउन्स, तो डाउन्स जो है वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो है कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कैसे याद रखेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आप ग्लोब में देखोगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा, तो ऑस्ट्रेलिया डाउन पोजीशन में है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि डाउन पोजीशन में जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर डाउन्स घास के मैदान भी पाए जाते हैं। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन है 21%, फिर है आर्गन 0.93% और उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी आप लोगों ने देखे। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।